240 kilometers of IDs range under 1 lakh rupees, 320 kilometers of IDs range in Ola S1 Pro Plus, brake-by-wire, chain drive, a mid-drive IPM motor, Move OS 5, बहुत सारा अपडेट्स है फ्रॉम न्यू ओला S1 स्कूटर्स लॉन्च। अब ये सारा अपडेट्स करते करते इस बार प्रोडक्ट लाइनअप को थोड़ा एक्स्ट्रा कंफ्यूजिंग कर दिया। जो पहले का लाइनअप था उसमें था S1X, S1X Plus, S1 Air एंड S1 Pro। इस बार S1 Air को टाटा पे कर दिया, सो रेस्ट इन पीस S1 Air, थैंक्स फॉर ऑल योर सर्विस। उसके प्लेस में दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कूटर S1 Pro Plus, जो ओला के खुद का 4680 सेल का स्कूटर है, जो 320 किलोमीटर ऑफ IDC रेंज क्लेम करता है विद 2 बैटरी पैक्स। तो अब प्रोडक्ट लाइनअप निकलेगा S1X, S1X Plus, S1 Pro, S1 Pro Plus। इसका क्या मतलब है, I'll explain। फ्रॉम ऑल द स्कूटर्स हम सिर्फ 2 चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, पहला टेक एंड रेंज। अगर आपको कोई टेक नहीं चाहिए, कम्यूटिंग व्हीकल चाहिए एंड सिंपल टू यूज होना चाहिए, तो S1X है अंडर बजट। S1X में आपके रेंज के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कोई टेक के बिना 3 बैटरी पैक्स है, 2 किलोवाट-आवर, 3 किलोवाट-आवर, 4 किलोवाट-आवर, 80,000, 90,000, 1 लाख के एक्चुअल प्राइस में S1X क्लियर। अगर आपको रेंज के साथ थोड़ा परफॉर्मेंस भी चाहिए, टेक भी चाहिए, तो S1 Pro है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, S1X का प्रीमियम वर्जन द 4 किलोवाट-आवर वाला 1 लाख के एक्चुअल प्राइस पे रुकेगा, लेकिन द प्रो वर्जन स्टार्ट्स एट 1.34 लाख, 35,000 ऑफ डिफरेंस है। इसको पहले ब्रिज करते हुए S1 Air था, अब उसको निकाल दिया। तो क्या किया, उस ब्रिज को थोड़ा और श्रिंक करने के लिए, उस गैप को थोड़ा कम करने के लिए S1 Pro में भी 2 बैटरी पैक्स निकाला, 3 किलोवाट-आवर एंड 4 किलोवाट-आवर। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि द प्रीमियम वर्जन ऑफ S1X, द 4 किलोवाट-आवर वाला वर्जन का एक्चुअल प्राइस है 1 लाख रुपए, एंड S1 Pro का एक्चुअल प्राइस इज 1.35 लाख। S1 Pro Plus जो है, बिकॉज ऑफ द रेंज एंड द न्यू बैटरी सेल एंड ऑल द न्यू फीचर्स, मैं जिसके बारे में थोड़ी देर में बोलूंगा, दैट स्कूटर स्टार्ट्स एट एन एक्चुअल प्राइस ऑफ 1.7 लाख। सो बेसिकली S1X के प्रीमियम से S1 Pro का 35,000, S1 Pro से S1 Pro Plus का 35,000, इससे ह्यूज गैप। उस गैप को फिल करने के लिए, प्राइस लैडर और स्मूथ करने के लिए, उन्होंने S1 Air को हटाकर S1 Pro में 2 बैटरी पैक्स निकाला, 3 किलोवाट-आवर एंड 4 किलोवाट-आवर। तो S1 Pro का Pro Plus का जो गैप था उसको थोड़ा कम किया, और कम करने के लिए S1 Pro Plus में भी 2 बैटरी पैक्स निकाला, 4 किलोवाट-आवर एंड 5.3 किलोवाट-आवर। सो S1 Pro का S1 Pro Plus का जो प्राइस लैडर गैप है वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन S1X का S1 Pro का गैप वैसा ही है। टू ब्रिज दैट S1X Plus है, जो कोई टेक के बिना सिर्फ S1 Pro के फ्लेवर जैसा थोड़ा स्पेसिफिकेशंस लेके आता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड एक्सेलरेशन। सो अब प्राइस लैडर निकला S1X 3 बैटरी पैक्स के साथ, S1X के प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस के साथ, S1 Pro के फ्लेवर से S1X Plus है, एंड S1 Pro है विद 2 बैटरी पैक्स एंड 2 रेंजेस, एंड S1 Pro Plus है विद ऑल द बेस्ट फीचर्स, ऑल द बेस्ट रेंज, 2 बैटरी पैक ऑप्शंस। इतना ह्यूज कॉम्प्लिकेटेड प्राइस लैडर निकला। अब इन ऑल द स्कूटर्स इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड डायमेंशंस सेम डिजाइन है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस थोड़ा सा चेंज हुआ। स्कूटर का लेंथ 40 mm इंक्रीज हुआ, एंड स्कूटर का हाइट 28 mm श्रिंक हुआ, एंड सीट हेड ऑल्सो 14 mm श्रिंक हुआ। मतलब स्कूटर इन टर्म्स ऑफ लेंथ थोड़ा सा लॉन्ग होके हाइट थोड़ा सा छोटा हुआ, एंड स्कूटर के वेट में roughly 2-3 kilos का फर्क है because of the optimizations they did, still maintaining same road clearance of 160 mm। उसके साथ इस बार एवरी स्कूटर में सीट अपग्रेड हुआ from the previous seat to इस बार a dual tone seat, जो कंपनी क्लेम करता है that this is more comfortable seats। लेकिन सीट हाइट थोड़ा कम हुआ। आई एम रियली डाउटफुल ये कितना कंफर्टेबल रहेगा, जब गाड़ी मिलेगा पक्का टेस्ट राइड करेंगे, रेंज टेस्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब टू नॉट मिस दोस वीडियोस। अब इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डायमेंशंस ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ऑल्सो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बैटरी कैपेसिटी भी उतना ही है, लेकिन कंपनी क्लेम्स इन ऑल दीज मॉडल्स 15% से 25% ऑफ ज्यादा रेंज क्लेम करता है इन टर्म्स ऑफ IDC रेंज। ऑफ कोर्स अगर IDC रेंज इंक्रीज हुआ तो रियल वर्ल्ड रेंज भी इंक्रीज होगा विद द सेम बैटरी पैक्स। क्या ऑप्टिमाइजेशंस किया टू गेट मोर रेंज? अब इसमें 3 चीजें हैं। फर्स्ट, स्कूटर में पे जहां पर एनर्जी क्रिएट होता है, एंड सेकंड द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम मोटर टू द व्हील, एंड तीसरा वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग एंड हीटिंग। सबसे पहला द मोटर, इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज किया। S1X में जो हब मोटर था एंड S1 Pro में जो मिड ड्राइव मोटर विद अ सेपरेट मोटर कंट्रोलर था, अक्रॉस ऑल द लाइनअप उन सभी को रिप्लेस करके अब मिड ड्राइव इंटीग्रेटेड मोटर यूनिट को लॉन्च किया। सिंगल केसिंग के अंदर यू हैव द मोटर कंट्रोलर एंड द मिड ड्राइव मोटर ऑल्सो। इससे स्कूटर 4% और एफिशिएंट होगा, ऐसे कंपनी क्लेम कर रहा है। एंड यहाँ पर जो एनर्जी क्रिएट हुआ उसको व्हील्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेल्ट ड्राइव की जगह पर चेन ड्राइव को इस्तेमाल किया, विच इज मोर रिलायबल, विच विल लास्ट लॉन्ग
and which will increase the efficiency by 2% as per the company claims. So basically from the motor and from the chain drive 6% scooter efficient हुआ, लेकिन कंपनी तो 15% to 25% ऑफ रेंज एक्स्ट्रा क्लेम किया. दैट कम्स फ्रॉम ब्रेक बाय वायर, जिसमें बेसिकली ब्रेक्स के पास एक सेंसर होता है जो आप ब्रेक जब लगाते हो, ब्रेक इंटेंसिटी, ब्रेक के अर्जेंसी, सारा चीजें अंदाजा लगाकर व्हील्स को इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग देगा. उसके साथ यू हैव द मैकेनिकल ब्रेकिंग आल्सो फ्रॉम द ड्रम ब्रेक एंड द डिस्क ब्रेक. लेकिन इससे ब्रेक पैड का लॉन्गेविटी और बढ़ेगा, इट विल स्टे लॉन्गर एंड ब्रेकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होगा. उसके साथ साथ जो एनर्जी जो वेस्ट होने वाला था उसको रीजनरेट करेंगे. इससे कम से कम 15% ऑफ रेंज हम रीजनरेट कर सकते हैं एज पर द कंपनी क्लेम्स. ऑल दिस थिंग्स मिलाकर 4% एट द मोटर, 2% एट चेन ड्राइव, अप टू 15% विद द ब्रेक बाय वायर कंबाइंड मिलाकर इतना रेंज ऐड हो सकता है इस व्हाट द कंपनी क्लेम्स. जिसके वजह से सबसे सस्ता वाला ओला S1X 2 किलोवाट वाला जो पहले 95 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम कर रहा था 13% इंक्रीज होकर नाउ इट क्लेम्स अ रेंज ऑफ 108 किलोमीटर्स. एंड S1X 3 किलोवाट वाला जो 143 किलोमीटर्स क्लेम कर रहा था विद एन इंक्रीज इन 23% अब 176 किलोमीटर्स ऑफ रेंज क्लेम कर रहा है. S1X 4 किलोवाट आवर जो 190 किलोमीटर क्लेम कर रहा था 26% इंक्रीज होकर अब 242 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम कर रहा है. 242 किलोमीटर्स विद एन एक्चुअल प्राइस ऑफ 1 लाख रुपीस. अब ऑल दिस मॉडल्स में सेकेंड जनरेशन में रफली 70% ऑफ आईडी रेंज हमको आता था. मतलब 2 किलोवाट आवर का S1X में नॉर्मल मोड में 70 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला था. S1X 3 किलोवाट आवर में 100 किलोमीटर का रेंज मिला था अगेन इन नॉर्मल मोड. अब हमको अक्रॉस द बैटरी पैक 13%, 23% एंड 26% ऑफ आईडी रेंज इंक्रीज हुआ. अगर उतने ही रेंज असली में इंक्रीज हो जाए, रियल वर्ल्ड रेंज ऑफ 2 किलोवाट आवर 70 किलोमीटर से 80 किलोमीटर बनेगा एंड 3 किलोवाट आवर में 100 किलोमीटर से 123 किलोमीटर बनेगा. 4 किलोवाट आवर में फ्रॉम 134 किलोमीटर असली रेंज निकलेगा 170 किलोमीटर. खतरनाक रेंज है. एंड थैंक्स टू द 5.5 किलोवाट मिड ड्राइव मोटर उससे S1X का एक्सेलरेशन भी स्ट्रांग हुआ. फ्रॉम 0 to 40 kmph जो पहले 4.1 सेकेंड्स लगता था अब 3.4 सेकेंड्स में पहुंच सकते हैं. 3 किलोवाट आवर बैटरी में जो पहले 3.3 सेकेंड्स लगता था अब 3.1 सेकेंड्स. 4 किलोवाट आवर बैटरी में अब सिर्फ 3 सेकेंड्स में पहुंचेंगे. टॉप स्पीड भी इंक्रीज हुआ. 2 किलोवाट में जो 85 kmph था नाउ टॉप स्पीड इज 101 kmph. 3 किलोवाट आवर में अब टॉप स्पीड इज 115 kmph. 4 किलोवाट आवर में अब टॉप स्पीड इज 123 kmph. लेकिन फॉर सम स्ट्रेंज रीजन अक्रॉस द 3 मॉडल्स स्कूटर का ग्रेडेबिलिटी मतलब स्लोप चढ़ने वाला ताकत कम हुआ. जो पहले 15 डिग्री के स्लोप चढ़ सकता था अब उसका ग्रेडेबिलिटी गिरा फ्रॉम 15 डिग्रीज टू 14 डिग्रीज. ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जब स्लोप्स चढ़ेंगे, अब जब पहाड़ चढ़ेंगे तब स्कूटर थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है विच मीन्स रेंज कम हो सकता है. लेकिन इतना रेंज दे रहा है तो रेंज ड्रॉप हुआ तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है ना. एंड उसके साथ स्कूटर का चार्जिंग टाइम अब लॉन्ग हुआ. इन 2 किलोवाट आवर 3 किलोवाट आवर जो पहले 500 वाट का चार्जर मिलता था अब सिर्फ 350 वाट का चार्जर मिलेगा विच मीन्स 1.5 to 2 hours एक्स्ट्रा टाइम लगेगा इन द होम चार्जर. एंड 4 किलोवाट आवर बैटरी के साथ यू गेट 750 वाट का चार्जर जो पूरे चार्ज होने में रफली 6 घंटे लेता है. अगर आप स्कूटर को रात भर चार्जिंग लगाने वाले हो फॉर द नेक्स्ट डे तो आपको दिस वॉटेज डिफरेंस आपको ज्यादा फर्क नहीं फील होगा. सेम सिंपल टू LCD डिस्प्ले लेकिन इस बार वो कलरफुल आएगा. एंड द सेम ड्रम ब्रेक्स विद ब्रेक बाय वायर, सेम लुक्स, सेम साइड मिरर, सेम कलर्स. एंड S1X का प्राइसिंग ऐसा है 2 किलोवाट और बैटरी पैक वाला स्टार्ट एट 80,000 एक्स शोरूम प्राइस, 3 किलोवाट और एट 90,000, 4 किलोवाट और एट 1 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस. अब देखते हैं ओला S1 Pro. इसमें अब 2 बैटरी पैक्स आएगा 3 किलोवाट आवर एंड 4 किलोवाट आवर. 3 किलोवाट आवर वाला 1.14 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस में मिलेगा. 4 किलोवाट आवर वाला 1.34 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस में मिलेगा. अब रेंज क्लेम है 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक में 176 किलोमीटर, 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक में 240 किलोमीटर. सेकेंड जनरेशन ऑफ S1 Pro में ट्रू रेंज कितना आया इन नॉर्मल मोड उसी को हम रेफरेंस लेके इस मॉडल्स का ट्रू रेंज अंदाजा लगाए. 3 किलोवाट आवर वाले में रफली 130 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है एंड 4 किलोवाट आवर में 175 to 180 किलोमीटर ऑफ ट्रू रेंज आ सकता है अकेले चलाने में इन नॉर्मल मोड विच इज अगेन रियली ग्रेट फॉर दिस प्राइस रेंज. इसके अलावा बाकी सारे फीचर्स तो सेम है. सेम फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक विद कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, नॉट ABS, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, सेम लुक्स, सेम कलर्स विद एन अपडेटेड सॉफ्टवेयर MoveOS 5. उसके बारे में इसी वीडियो में थोड़ी देर में बताऊंगा. एंड ऑलमोस्ट सेम एक्सेलरेशन 0 to 40 kmph स्पीड तक रफली 2.6-2.7 सेकेंड्स लगेगा. सिमिलर टॉप स्पीड है
3 किलो वाट आवर वाले में 117 kmph इज टॉप स्पीड, 4 किलो वाट आवर वाले में 125 kmph इज द टॉप स्पीड। एंड प्रो वर्जन्स का ग्रेडेबिलिटी भी इंक्रीज हुआ, जो पहले 15 डिग्रीज था, नाउ इट इज 17 डिग्रीज। मतलब पहाड़ चढ़ते वक्त थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, रेंज ड्रॉप उतना नहीं होगा जितना पहला था। अब S1X का S1 Pro का जो ब्रिज है ना, वो है S1X Plus, जो एक ही बैटरी पैक के साथ आता है 4 किलो वाट आवर का। इट कम्स एट एन एक्स-शोरूम प्राइस ऑफ 1.07 लाख। S1X से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन विथ अ फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड नो टेक फीचर्स लाइक S1 Pro, सिंपल। एंड अच्छी बात यह है दैट फाइनली S1X Plus में पासकोड नहीं होगा, इट कम्स विद अ फिजिकल की। सच अ पीस ऑफ माइंड। आराम। अब देखते हैं असली स्कूटर ओला S1 Pro Plus, जो न्यू कलर के साथ आता है, ब्राइट ग्लॉसी रेड। बहुत सुंदर दिख रहा है गाड़ी, बहुत सुंदर। आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस स्कूटर। ये 2 बैटरी पैक्स के साथ आता है, 4 किलो वाट आवर, 5.3 किलो वाट आवर। जो 5.3 किलो वाट आवर का स्कूटर है ना, वो ओला खुद का 4680 भारत सेल के साथ आता है, जो कंपनी क्लेम्स दैट दिस सेल हैज मोर एनर्जी डेंसिटी एंड मोर रेंज देने वाला कैपेसिटी। उसमें IDC रेंज इज 320 किलोमीटर्स with a battery pack of 5.3 kilowatt hour. Crazy range estimate. And of course the 4 kilowatt hour वाला बैटरी में you have range estimate of 240 kilometers. लेकिन this is just a certified range. गाड़ी जब बाहर आएगा, रेंज टेस्ट करेंगे, असली रेंज कितना आएगा सब ट्राई करेंगे, सारे वीडियोस आने वाला है। So please do subscribe to not miss those videos. अब इसका 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला 1.54 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस से आएगा, एंड 5.3 किलोवाट आवर वाला 1.7 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस में आएगा। S1 Pro Plus का हर फीचर S1 Pro से अपग्रेड है। एज पर द स्पेसिफिकेशन सीट 40 kmph स्पीड तक 4 किलोवाट आवर वाले में 2.3 सेकंड्स में, 5.3 किलोवाट आवर में 2.1 सेकंड्स में पहुंच सकते हैं। 2.1 सेकंड्स। पहले वाला Gen 2 में 2.7 सेकंड्स था, जो खुद खतरनाक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन था। इसका 2.1 सेकंड्स क्रेजी डेंजरस एक्सेलरेशन है। इन सारे स्कूटर्स का डिलीवरी इसी महीने में 2nd और 3rd वीक ऑफ फेब से स्टार्ट होने वाला है। गाड़ी आते ही स्कूटर को हाइपर मोड में ले जा करके टॉप स्पीड तक जाने का, एक्सीलरेट करने का चुल आएगा, डेफिनेटली आएगा। आराम से चलाना, ध्यान से चलाना, खाली रोड में प्रिकॉशंस के साथ ही चलाना। एंड इन दोनों का टॉप स्पीड भी इंक्रीज हुआ। 4 किलोवाट आवर वाले में टॉप स्पीड इज नाउ 128 kmph, 5.3 किलोवाट आवर वाले में 141 kmph टॉप स्पीड, 141 kmph एंड सेम फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक्स, लेकिन कम्स विद एन ABS। इतने स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन के लिए पक्का काम आने वाला ही है। एंड प्रो प्लस स्कूटर्स का अपग्रेडेबिलिटी इंक्रीज हुआ। प्रो वर्जन्स में 17 डिग्रीज था, इसमें है 22.5 डिग्री एंड 24 डिग्रीज ऑफ ग्रेडेबिलिटी। अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हो, ब्रीज लाइक अ ब्रीज, आराम से वेरी स्मूथ चलेगा एज पर द स्पेसिफिकेशंस। ट्राई करेंगे इसको बहुत जल्दी। एंड प्रो प्लस भी 750 वाट का पोर्टेबल चार्जर के साथ आता है। पूरे चार्ज होने में 4 किलोवाट आवर में रफली 6 से 7 घंटे लगता है, 5.3 किलोवाट आवर वाले में 8.5 to 9 आवर्स लगता है। इट मीन्स अ पूरा नाइट, बट इतना रेंज दे रहा है तो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम है ना फॉर द डेली कम्यूट्स स्पेशली। अब स्कूटर तो वेरी खतरनाक निकला, लेकिन S1 Pro में प्रो प्लस में जो सॉफ्टवेयर आएगा MuOS 5, इसमें भी काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स आया है। पहला DIY मोड, इसमें द कंपनी क्लेम्स इसमें यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन स्कूटर, विच मीन्स एक्सेलरेटर सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हो, रीजनरेशन स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हो। एंड यू हैव द रोड ट्रिप मोड। अगर 3-4 लोग साथ में रोड ट्रिप पे जा रहे हो, यू कैन सी योर फ्रेंड्स ऑन द मैप। एंड यू हैव ए न्यू इंटरफेस कॉल्ड द भारत मोड एंड स्मार्ट पार्क फीचर। एंड यू हैव ए स्मार्ट वॉच ऐप, उससे आप स्कूटर को लॉक अनलॉक कर सकते हो एंड स्कूटर के बूट को भी खोल सकते हो। एंड यू हैव ए न्यू SOS फीचर। अगर स्कूटर कभी एक्सीडेंट को डिटेक्ट किया, ऑल योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आपके लोकेशन के साथ एक मैसेज जाएगा। एंड दिस MuOS 5 इन द मिड फेब आपके स्कूटर्स को बीटा वर्जन लॉन्च होगा, विच मीन्स इश्यूज निकलेगा, ठीक करेंगे। ठीक होने के बाद ही आई थिंक दिस डैशबोर्ड फीचर्स सारा काम आएगा। अब इन सारे क्रेजी फीचर्स एंड क्रेजी अपडेट्स के साथ ओला न्यू बाइक को लॉन्च कर रहे हैं, ओला रोडस्टर। उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। अब ऑल दी स्कूटर्स एंड दिस बाइक बहुत जल्दी ट्राई भी करने वाले हैं। जब ट्राई करेंगे, क्या क्या फीचर्स हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपके क्वेरीज है दैट यू वांट अस टू ट्राई, आप जरा कमेंट्स में बता देना।